मदीना मुनव्वरा की तारीख में एक ऐसी रात थी जिसने पूरी कायनात के पर्दे हिला दिए। एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसके बारे में फरिश्ते भी चुप गए। आयतुल कुर्सी। यूं समझे जैसे कायनात के एक ऐसे दरवाजे की कुंजी जिसके पीछे ला इंतहा असरार छुपे हुए हैं। एक ऐसा मेटाफिजिकल जहां जिसे आंख नहीं देख सकती मगर जिसकी लर्जिश रूह भी सुन सकती है। बाज़ औलिया कहते हैं अगर इंसान जान ले कि आयतुल कुर्सी में क्या राज है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। ये वो आयत है जो इसमें आज़म के साथ जुड़ी हुई है, वो अजीम नाम जो हजारों सालों से पर्दे में है। उलमा कहते हैं कि जो आयतुल कुर्सी को 40 दिन तक 1000 मर्तबा पढ़े उसके लिए आलम मुआफ़ी के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर इंसान को दिखा दिया जाए कि आलम गैब में आयतुल कुर्सी की तिलावत के वक्त क्या होता है तो उसका दिल ठहर ना सके। सही अहादीस में एक हैरत अंगेज वाक़या आता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे सदका के ज़ख़ीरे की निगरानी दी गई। खजूरें कम हो रही थीं। मैं एक रात चुप कर बैठ गया। अचानक एक अजीब व गरीब मखलूक सामने आई। कौन है? सामने आ। मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, भूख से हूँ, मुझे कुछ खाने दो। नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुबह मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने तुम्हें सच कहा, हालांकि वो आदतन झूठा है और वो शैतान था। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम ये पढ़ लो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हदीस कहती है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उसके गिर्द नूरानी हिफाजती दीवार बन जाती है। फरिश्ते पहरा देते हैं, शैतान दूर से भी नहीं गुजर सकता। एक और हदीस पाक में जिक्र है कि हर आयत के साथ 80 फरिश्ते नाजिल होते हैं और आयतुल कुर्सी अर्श के नीचे से लाई गई। हदीस मुबारका में है कि 7 आसमान और ज़मीनें कुर्सी के मुकाबले में ऐसी हैं जैसे एक छोटी सी अंगूठी बड़े सहरा में फेंक दी जाए और कुर्सी अर्श के मुकाबले में फिर ऐसी ही अंगूठी है। बाज़ उलमा कहते हैं कुर्सी दरअसल मादी कायनात का आखिरी किनारा है जिसके अंदर सितारे, कहकशाएं, ज़मीन सब कुछ है और उस सब के ऊपर अल्लाह का अर्श है। जहां अल्लाह की अज़मत की तजल्लियां ज़ाहिर होती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कुर्सी के हर पाए की लंबाई 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के बराबर है। उलमा कहते हैं कि अगर पूरी कायनात को समेट दिया जाए तो वो इंसान बन जाए और अगर इंसान को फैला दिया जाए तो वो कायनात बन जाए, क्योंकि इंसान अल्लाह के तमाम आसमाओं सिफात का सबसे वाज़े आईना है। इसीलिए इंसान को मज़हर आज़म कहा जाता है। इस्लामी तारीख में सदियों से ये सवाल मौजूद है कि इसमें आज़म कौन सा नाम है। बाज़ कहते हैं कि ये चंद नामों का मजमुआ है। बाज़ कहते हैं कि ये आयतुल कुर्सी या सूरह फातिहा में पोशीदा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान की चंद आयात में ऐसा नूर है जिसमें इसमें आज़म की झलक मौजूद हो सकती है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसमें आज़म कोई लफ्ज़ नहीं बल्कि एक रूहानी दर्जा है। जब बंदा अल्लाह के करीब तरीन होता है तो उस मुकाम पर ये इस्म ज़ाहिर होता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसमें आज़म तब ही ज़ाहिर होता है जब दिल मुकम्मल तौर पर पाक हो जाए। हदीस पाक में जिक्र है कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लें उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है, बस मौत बाकी रह जाती है। क्योंकि ये आयत पूरे कुरान में वाहिद आयत है जो शुरू से आखिर तक सिर्फ अल्लाह के बारे में है। जब हम आयतुल कुर्सी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे 9 जुमलों में तकसीम किया जा सकता है। अब ज़रा पहले जुमले और आखिरी यानी 90 जुमले को देखें जिसमें जिक्र है कि अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, हमेशा कायम है, वही सबको जिंदगी देता है,
वही सबको कायम रखता है। फिर 9वें जुमले में जिक्र है वो सबसे बुलंद, सबसे अजीम है। दोनों जुमलों में 2 नाम आते हैं, इसलिए पहला और आखिरी जुमला एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंगी बनाते हैं। अब दूसरे और 8वें जुमले को देखें, जिसमें जिक्र है कि ना उसे ऊँग आती है और ना नींद। फिर 8वें जुमले में जिक्र है कि आसमानों और ज़मीन की हिफाजत करना उसे तकाता नहीं। दोनों जुमले इसी हकीकत को बयान करते हैं कि अल्लाह को थकावट नहीं होती और कोई चीज़ उसे आजिज़ नहीं कर सकती। अब तीसरे और 7वें जुमले को देखें, जिसमें जिक्र है कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह का है। फिर 7वें जुमले में जिक्र है कि उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है, यानी वो मालिक भी है और बादशाह भी। इसीलिए तीसरा और 7वां जुमला एक मुकम्मल जोड़ी बनाते हैं। अब चौथा और छठा जुमला, जिसमें जिक्र है कि कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। छठे जुमले में जिक्र है कि कोई उसके इल्म में से कुछ नहीं जानता मगर जितना वो चाहे। दोनों जुमले एक ही हकीकत बयान करते हैं, इजाज़त उसकी, इल्म उसका, इरादा उसका, जो वो चाहे वही होता है। अब बीच वाला 5वां जुमला, जिसमें जिक्र है कि वो जानता है जो कुछ उसके सामने है और जो कुछ उनके पीछे। ये जुमला मरकज में रखा गया क्योंकि ये आयत का दिल है। ये ऐलान है कि अल्लाह ज़मान व मकान से मावरा है, हर चीज़ उसके इल्म में है, कुछ भी उससे छुपा नहीं। इसी जुमले के मरकज में होने से हमें एक चीज़ और मालूम होती है कि आयत के पहले 4 जुमले और आखिरी 4 जुमले बिल्कुल हम आहंग हैं, यानी एक मुकम्मल सिमेट्री। और इस कामिल तरतीब को कौन जानता है? वही जिसने ये आयत उतारी। ये हम आहंगी इंसान का कलाम नहीं हो सकती। कौन है जो इस तरह की मुकम्मल तरतीब, बेमिसाल हम आहंगी, अल्फाज की खूबसूरती और मानी की गहराई पैदा कर सकता हो? वो है सिर्फ अल्लाह। सूरह बकरा में भी यही सिमेट्री मौजूद है, जो पूरी की पूरी 9 मरकजी मौज़ूआत से बनी है, और वो 9 मौज़ूआत भी इसी तरतीब में एक दूसरे का अक्स बनते हैं, यानी 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6 और दरमियान में 5, बिल्कुल आयतुल कुर्सी की तरह। सूरह यूसुफ में भी यही मौजज़ा मौजूद है। सूरह यूसुफ कुरान की 12वीं सूरत है और यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 बाइत हैं। सूरह यूसुफ भी 12 मरकजी हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये हिस्से भी एक दूसरे का आईना बनते हैं। एक हैरत अंगेज कामिल सिमेट्री। इसके बाद सवाल आता है, इस आयत की फजीलत क्या है और हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? बड़े इस्लामी उलमा ने मशवरा दिया कि आयतुल कुर्सी को कागज़ पर लिखकर घर के दरवाजे पर लगा दें। रोज़ाना इसे देखें, पढ़ें, इसके मानी पर गौर करें। आप देखेंगे कि बरकत, सुकून, रहमत और अजीब सी मलकियत आपके घर में उतर आएगी। सफ़र पर निकलते वक्त 7 बार चारों सिमत में ये आयत पढ़ने की सिफारिश की गई। ये आयत आयतुल कुर्सी इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसमें अल्लाह की कुर्सी का जिक्र है, वो कुर्सी जो आसमानों और ज़मीन को घेरे हुए है। आयतुल कुर्सी का पहला जुमला वो जुमला है जिसमें इसमें आज़म के अल्फाज मौजूद हो सकते हैं, वो नाम कि जिससे दुआ फौरन कबूल होती है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।